रेडियस के कंपैरिजन में। तभी तो सोलेनोइड सिस्टम हम कब बोलेंगे कॉइल सिस्टम को, जब किसी भी कॉइल सिस्टम की जो लेंथ है उसकी ट्रांसफर डायमेंशन से बहुत ज्यादा होती है, तो इस कॉइल सिस्टम का नाम हो जाता है सोलेनोइड। और सबसे बड़ी बात है कि जब क्लोजली टाइट होती है तो फील्ड अंदर स्ट्रांग हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है, बाहर जीरो हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपने एक कॉइल ली और आपने ढीली रखी, ध्यान देना, ढीली रखी, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, जब करंट फ्लो करेगा तो होगा ये कि इसमें करंट चलेगा और एरिया भी है, लेकिन फील्ड अंदर। अब देखिए करंट जब ऐसे चल रहा है तो इसका इधर डायरेक्शन आ रही है एरिया वेक्टर की, यही डायपोल की डायरेक्शन है, यही बी की डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर बी यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहां पे फील्ड जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और बाहर भी फील्ड है और अंदर भी फील्ड है। तो यहां पर आपने क्या किया कि जब बाहर बी इनसाइड भी है और बी आउटसाइड भी है, लेकिन दोनों नॉन जीरो है और नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमने क्या खेल किया, ध्यान दीजिएगा, हमने खेल ये किया कि इसको अब बाहर फील्ड आ रहा है, तो मान लीजिएगा आपके फेंस के अंदर जो कॉइल है यदि वो ढीली हुई तो अंदर फील्ड उनके वीक होगा और बाहर भी फील्ड होगा। और मेरे मोबाइल पर यदि फोन आ गया तो वो भी मैग्नेट फील्ड क्रिएट कर रहा हूं, यदि इसके फील्ड में बाहर आ गया मेरा मोबाइल तो हम अट्रैक्शन लेट के फील करेंगे, तो मिस हैपनिंग हो सकती है। तो हमें बाहर के फील्ड को हटाना है और अंदर के फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है और यूनिफॉर्म करना है। और बाहर के फील्ड को हटाने के पीछे कारण क्या है कि उससे कोई मिस हैपनिंग ना हो, और अंदर स्ट्रॉन्ग इसलिए करना है ताकि जिस कार्य के लिए पंखे को यूज कर रहे हैं वो आउटपुट एफिशिएंट हो जाए, एक्सीलेंट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब पंखा तेजी से घूमे, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड जबरदस्त होगा तो टॉर्क भी जबरदस्त होगा और पंखा तेजी से घूमेगा और पंखा हवा भी बढ़िया देगा। मोटर में लगा हुआ कॉइलिंग है, यदि हमने क्लोजली कर दिया तो मोटर तेजी से चलेगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़िया बनाएगा, पानी नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में फटाफट भेज देगा, बढ़ जाएगी। यदि एसी के अंदर जो गैस है यदि वो तेजी से घूमेगी तो ठंडा जल्दी करेगी। यानी हर एक कॉइल, जहां पे भी कॉइल सिस्टम है वो कॉइल सिस्टम उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या होनी चाहिए, काफी ज्यादा क्लोजली हमें रखनी है ताकि फील्ड बाहर की तरफ जीरो हो जाए और अंदर स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म हो जाए। इसलिए हमने इस कॉइल को क्या किया, काफी ज्यादा क्लोजली टाइट कर दिया। जब क्लोजली टाइट हमने किया तो प्रैक्टिकली ये देखने को मिला कि फील्ड अंदर यूनिफॉर्म हो गया, बी यूनिफॉर्म हो गया एंड स्ट्रॉन्ग हो गया, और वी आउटसाइड जीरो हो गया। अब एक कॉइल अब हम क्या कह रहे हैं, एक कॉइल का मतलब एक डाइपोल, एक डाइपोल का मतलब उसमें साउथ भी है और नॉर्थ भी है। मतलब कॉइल जब ऐसे है तो मतलब इस कॉइल के करस्पॉन्डिंग हम ये एज्यूम कर सकते हैं ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरी कॉइल मान से एस है और एन है।
इस तरीके से ये S है और ये N है। इस तरीके से हर लूप के करस्पॉन्डिंग हम S और N को हम ले सकते हैं। और आप देखिए क्लोजली टाइड है ये लूप, तो ये वाला जो S और N है वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्लोजली टाइड होने की वजह से। और जब ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, तो केवल नॉन न्यूट्रलाइज जो बचेगा वो केवल इधर का S और उधर का N बचेगा। और इस तरीके से हम ये एक बार मैग्नेट का फॉर्म अटेंड कर लेगा। तो आप कहोगे इस तरीके से बार मैग्नेट बन गई, वही हमने बनाई है। कैसे बनाई है? क्योंकि हमने इस लूप के अंदर कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का बार के फॉर्म में हमने रख दिया, उसमें मैग्नेटाइजेशन पावर आ गया, बन डायपोल बन गया, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल का नाम दे दिया। अब पॉइंट आया कि ये तो इतनी बड़ी बन गई, तो आता है कि इसे काट दें तो S और N अलग हो जाएंगे? नहीं, डायपोल में प्रैक्टिकली S और N कभी अलग नहीं होते। और जैसे कि हम आपने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी अलग हो ही नहीं सकते, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो अलग नहीं हो सकते, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो एटम की बात है, वो मॉलिक्यूल की बात है। और जब एटम की बात करनी पड़ेगी तो नेट चार्ज 0 होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो भी न्यूक्लियस के अंदर होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर होगा। कितनी गहरी बात है। तो यहां पर भी अलग नहीं कर सकते हो। मान लो यहां पर आपने हैमरिंग कर दी, तो जहां पर आपने जैसे ही काटा वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा? अपोजिट पोल डेवलप हो जाएंगे, तुरंत डेवलप हो जाएंगे। यानी कि अकेला साउथ पोल और अकेला नॉर्थ पोल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन हम इसको जोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा ये आ गया। अब पॉइंट आया कि हमने यहां पर ये साउथ को इंड पर ना लेके इंड से हल्का सा अंदर लिया, नॉर्थ को हमने इंड पर ना लेके इंड से हल्का सा अंदर लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब हमने देखा कि यार ये मैग्नेट बन गई, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट है, हमने बनाई है, तो आपने इस मैग्नेट की क्या आदत है कि आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो इसको हमने एक आयरन फिलिंग्स के कटोरे में डिप कर दिया। आयरन फिलिंग्स क्या होती है? पतला सा लोहे का तार लीजिए, उसे छोटे छोटे पीस में कलेक्ट कर दो, उसे कटोरे में डाल दो, उसे हम आयरन फिलिंग्स बोल देते हैं। और जब उस पर हमने कटोरे में इस बार मैग्नेट को डाला, तो ये जो बार मैग्नेट में जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स थे, आयरन फिलिंग्स थे, वो इंड पर सबसे ज्यादा थे, इंड से हल्का सा अंदर सबसे ज्यादा कलेक्ट हो गए थे, बीच में भी हल्के फुल्के जुड़े यानी चिपक गए थे। इससे साबित हुआ कि इसकी मैग्नेट की पूरी ताकत जो है इंड से हल्का सा अंदर है, इंड पर नहीं है। इसलिए इसकी साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इंड पर ना लेके इंड से हल्का से अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इससे साबित हो गया कि यार ये हो गई ज्योमेट्रिकल लेंथ, लंबाई तो इस मैग्नेट की इतनी है, और साउथ और नॉर्थ के बीच की दूरी हो गई मैग्नेटिक लेंथ। क्या हो गई? मैग्नेटिक लेंथ। तो हो गई मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमैग्नेटिक लेंथ। तो इसका ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है और मैग्नेटिक लेंथ का जो रेशियो अप्रोक्सीमेटली 0.84 आता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखिए। बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, क्लोज टू 1 है, ठीक है, 0.84 के अराउंड आता है। तो यहां पर इससे पता चला कि हम मैग्नेट बनाते कैसे हैं, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इंड पर नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इंड से हल्का सा अंदर लेते हैं। और डायरेक्शन फील्ड की आप देखिए, डायपोल है तो डायपोल में डायरेक्शन किधर से किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है कि नहीं? तो ये देखिएगा करंट ऐसे आ रहा है, तो ये डायपोल की डायरेक्शन होगी, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ।
तो यहां से एक आइडिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का भी आ गया। क्या आ गया कि आपने मैग्नेट ली, और ये साउथ है और ये नॉर्थ है, डायरेक्शन हो गई S to N और बाहर होती है N to S। अब आप यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर जो निकल रही है नॉर्थ से वो किसी भी एंगल पे निकल सकती है, और जहां पर मिलेगी साउथ पे, साउथ पोल पे किसी भी एंगल पे। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव साइड से हमेशा सरफेस से नॉर्मली निकलती है और कॉन्वर्ज भी नॉर्मली होती है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लूप बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है, जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। क्लियर? और ये लाइंस ऑफ फोर्स पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये टेंजेंट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। इस पॉइंट पर यदि हमने टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज रख दिया, मोशन की डायरेक्शन नहीं बता रहा है। यानी कि यदि हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताएगी, टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, और यदि हम टेस्ट चार्ज को रख दें तो इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। तो आपका एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो सकता है, इसलिए दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दो लाइंस ऑफ फोर्स इसी वजह से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? और टेंजेंट डिफाइंड होना जरूरी है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड तभी होगा जब टेंजेंट डिफाइंड होगा। इसलिए मुड़ते वक्त कॉर्नर ना बना के कर्व फॉर्म करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, आप किसी भी एंगल पे निकल सकती, किसी भी एंगल पर कन्वर्ट हो सकती। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ है और बाहर N to S है। क्लियर? इट बहुत ही है, लेकिन किसी भी एंगल पर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मुड़ते वक्त कर्व क्यों बनाएंगे? क्योंकि यदि कॉर्नर बना दे तो टेंजेंट नहीं आएगा, और टेंजेंट नहीं आएगा तो बी की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी, और ये पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ बी को डिफाइन करने के लिए ही है। और इंटरसेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं करेगा, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज नहीं करेगा। इसलिए इसके माध्यम से हमें एक मैग्नेटिक लाइंस का फोर्स का आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से स्टार्ट होंगी? मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होंगी, मैग्नेट के बाद नॉर्थ टू साउथ होंगी, किसी भी एंगल से डाइवर्ज हो सकती हैं, किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो सकती हैं, लेकिन कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर भी इंटरसेक्ट लाइंस ऑफ फोर्स का हो जाता है वहां पे दो टेंजेंट, इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कोई भी टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसलिए इंटरसेक्शन नहीं होगा। दूसरा, जहां पर भी टर्निंग होगी तो कर्व फॉर्म करेंगी, कॉर्नर फॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि कॉर्नर पे टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगा, और टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड जो भी है वो कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन जो भी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी अलग हो गया, मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, डायरेक्शन कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन वेरी करेगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेरी करेगा तो भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करेंगे। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात हमने यहाँ पर कर दी। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव करते कॉन्वर्ज होती है, लेकिन वो हमेशा सरफेस के नॉर्मली डाइवर्ज आउट होती हैं, सरफेस के नॉर्मली ही कॉन्वर्ज होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? तो हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया आपको दे दिया।